Hello students, this is Tanu Malik from English class and today our chapter is The Last Leaf written by O. Henry. This is your chapter from the book Moments. First of all, the significance of the title is The Last Leaf is compared to hope or death. So in the chapter, the main protagonist Johnsy thinks that जब तक यहाँ पर ये लास्ट लीफ है उसके अंदर जान रहेगी और जैसे ही ये लास्ट लीफ गिर जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी. इट इज टोटली रिलेटेड टू सुपरस्टिशंस और फेथ. सो लेट्स स्टार्ट. So let's meet the characters first. First is Johnsy. She is the main protagonist of this story. और जॉन्सी इस स्टोरी में बहुत बीमार पड़ गई है. नेक्स्ट इज स्यू जॉन्सी की रूममेट है और बहुत अच्छी फ्रेंड भी है. नेक्स्ट देयर इज अ डॉक्टर हु टेक केयर्स फॉर जॉन्सी एंड लेटर फॉर बहराम ऑल्सो. एंड लास्ट इज बहराम हु इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट एंड अ नेबर ऑफ स्यू एंड जॉन्सी. The story is written in autumn season. So it is autumn season and the leaves are already falling. It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. Autumn season summer season के बाद आता है और autumn में बहुत तेज हवा चलती है और बहुत बारिश होती है और इसी के साथ साथ पतझड़ चलती रहती है. All the leaves of an ivy creeper have fallen except one. आइवी क्रीपर होती है बेल जो कि दीवार के सारे भी ऊपर चली जाती है और इस बेल के भी सारे पत्ते झड़ चुके हैं, सिर्फ एक पत्ता बाकी है. दिस इज द लीफ विच इज लेफ्ट. व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल. अब इस स्टोरी में ऐसा क्या होता है कि ये जो लास्ट लीफ है ये गिरता ही नहीं है. चलिए पढ़ते हैं. सो द स्टोरी बिगिंस इन अ फ्लैट विच इज शेयर्ड बाय स्यू एंड जॉन्सी. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue and Johnsy दोनों young artist हैं और दोनों roommates भी हैं. इनका फ्लैट एक पुराने से घर के तीसरी मंजिल पर है. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. This is Sue and this is Johnsy. Johnsy बहुत बुरे से बीमार पड़ जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है. निमोनिया होता है जब आपको बहुत बुरे से ठंड लग जाती है और लंग्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. जॉन्सी इतनी बीमार है कि वो बिल्कुल उठ भी नहीं पाती और वो पूरा दिन बेड में ही रहती है और खिड़की से बाहर देखती रहती है. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. अब स्यू को इस बात की बहुत टेंशन हो जाती है कि उसकी रूममेट तो बहुत बीमार पड़ गई है, तो वो एक डॉक्टर को बुला के लाती है. The doctor is coming on regular basis, but there is no improvement. One day, the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" अब डॉक्टर जॉन्सी को देखने रेगुलर बेसिस पे आ रहा था, लेकिन जॉन्सी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. तो एक दिन डॉक्टर ने उसकी फ्रेंड सू को साइड में बुलाकर पूछा, क्या जॉन्सी को कोई बहुत बड़ी टेंशन है? नो, रिप्लाइड स्यू. सू ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है. बट व्हाई डू यू आस्क? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. डॉक्टर सेड, जॉन्सी को देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपना मन बना लिया है कि वो किसी भी तरह से अब ठीक नहीं हो पाएगी. मीन्स उसके अंदर विल पावर है ही नहीं. If she doesn't want to live, medicines will not help her. अब डॉक्टर वार्निंग देता है कि अगर जॉन्सी की जीने की इच्छा खत्म हो गई है तो किसी भी प्रकार की दवाइयां उसके लिए काम नहीं करेंगी. अब डॉक्टर की वार्निंग सुन के सू बहुत ज्यादा डर जाती है, तो वो अलग अलग तरीके अपनाती है जिससे जॉन्सी थोड़ा इंटरेस्ट ले अपनी लाइफ में. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes, fashions, but Johnsy did not respond. जॉन्सी का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए सू अलग अलग तरह के कपड़े और फैशंस के बारे में बात करती है, लेकिन जॉन्सी किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं करती. जॉन्सी continued to lie still on her bed. जॉन्सी पूरा दिन उसी बेड में लेटी रहती और बिल्कुल भी मूव नहीं करती थी. Sue brought her drawing board into Johnsie's room and started painting. अब जॉन्सी तो कहीं जाती नहीं थी, तो स्यू ने सोचा क्यों ना मैं ही अपना ड्राइंग बोर्ड उसके रूम में ले आऊं.
टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस। ऑफ हर इलनेस का मतलब है ताकि वो अपना ध्यान अपनी बीमारी से दूसरी तरफ लगा सके। शी विसल्ड वाइल वर्किंग। स्यू दिन भर अपने ड्राइंग बोर्ड पर पेंटिंग करती रहती और साथ साथ थोड़ी थोड़ी सीटी बजाती रहती थी ताकि जो बीमार है जॉन्सी उसका ध्यान थोड़ा थोड़ा स्यू की तरफ आता रहे और वो अपनी बीमारी के बारे में ना सोचे। जॉन्सी कुछ भी बोलती नहीं थी, ना ही किसी बात का रिप्लाई करती थी, लेकिन एक दिन स्यू को ऐसा लगा जैसे जॉन्सी कुछ बोल रही है। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। विस्पर मीन्स धीरे से कुछ कहना। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। स्यू भागकर जॉन्सी के बेड की तरफ जाती है। रश टू मीन्स एकदम तेजी से जाना, और ध्यान से सुनती है कि जो जॉन्सी है वो बैक काउंटिंग कर रही है, जैसे 10, 9, 8, 7। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। वो विंडो से बाहर देख रही है, उसने सबसे पहला वर्ड बोला 12। आफ्टर समथिंग शी विस्पर्ड 11, 10, 9, 8, 7। तो इसका मतलब क्या है, जो जॉन्सी है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। स्यू एंशियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब स्यू को भी चिंता हो गई कि ऐसा क्या है जिसको देखकर जो स्यू है वो बैक काउंटिंग कर रही है। अब स्यू ध्यान से देखती है कि उनकी खिड़की के बिल्कुल सामने एक बेल लटकी हुई है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। और क्योंकि अब ऑटम सीजन चल रहा है तो जो बेल है उसके पत्ते झड़ रहे हैं। What is it, dear? Sue asked. 6, whispered Johnsy. स्यू पूछती है ये सब क्या है? जॉन्सी रिप्लाई करती है 6 मीन्स अब वो जो सामने वाली बेल है उसके ऊपर 6 पत्ते रह गए हैं। They are falling faster now. और अब वो और भी तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले इसके ऊपर बहुत सारे पत्ते थे, लेकिन वो गिरते गिरते बहुत ही कम रह गए और उन्हीं को जॉन्सी बहुत ध्यान से देख रही है और काउंट भी कर रही है। There are only 5 left now. और जॉन्सी कहती है अब लास्ट 5 ही रह गए हैं। So Sue replied, it is quite a normal thing. क्योंकि ऑटम सीजन है तो पत्ते तो गिरेंगे ही, 5 क्या सारे भी खत्म हो जाएंगे। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. But Johnsy ने एक बहुत अजीब सी बात कही। She said, जब इस बेल पर एक लास्ट पत्ता रह जाएगा और वो भी गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। I have known this for the last 3 days. जॉन्सी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मुझे ये बात पिछले 3 दिन से पता है कि जैसे ये पत्ता गिरेगा मेरी डेथ होने वाली है। Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? Sue कहती है कैसे नॉनसेंस बात कर रहे हो तुम, एक पत्ते के गिरने और तुम्हारी डेथ का क्या रिलेशन है? The doctor is confident that you will get better. Johnsy did not say anything. Sue जॉन्सी को पॉजिटिविटी के साथ बताती है कि डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, लेकिन जो जॉन्सी है वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती। Sue went and brought her a bowl of soup. अब स्यू फिर से घबरा जाती है और जल्दी से उसे एक सूप का बाउल ला के देती है, बट जॉन्सी उस सूप को लेने से बिल्कुल मना कर देती है। जॉन्सी सेड, आई एम नॉट हंग्री नाउ, देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। जॉन्सी को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है और वो कुछ भी नहीं खा रही है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, उस विंडो की तरफ, और बार बार वो उन लीव्स को गिन रही है। अब कितने लीव्स रह गए हैं? 4। I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. जॉन्सी कहती है मैं सिर्फ इस बात का वेट कर रही हूँ कि रात होने से पहले वो जो लास्ट लीफ बचा है वो भी गिर जाए और मैं आराम से हमेशा के लिए सो जाऊं। मीन्स आज रात ही मेरी डेथ हो जाएगी। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die." सू जॉन्सी को सिंपैथी देते हुए कहती है तुम डरो मत, तुम्हारी डेथ नहीं होगी। I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. अब सू को बहुत अच्छे से पता है कि जॉन्सी बार बार बाहर विंडो की तरफ देख रही है, तो सू अपनी पेंटिंग का बहाना बना के कर्टेन को बंद कर देती है ताकि जॉन्सी बाहर की तरफ ना देख सके। सू सेड, क्योंकि मुझे पेंटिंग करनी है तो मैं इन कर्टेन्स को बंद कर देती हूँ ताकि मुझे प्रॉपर लाइट मिल सके और ये पेंटिंग बेचकर मुझे पैसे भी इकट्ठे करने हैं। अब सू जॉन्सी से रिक्वेस्ट करती है कि वो बिल्कुल भी विंडो की तरफ ना देखे।
सू सेड, मैं तुम्हारे सामने ही पेंटिंग कर रही हूँ और तुम सिर्फ मेरी तरफ ध्यान रखो। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। अब जॉन्सी फिर से नेगेटिवली रिप्लाई करती है, ओके, पर जैसे ही तुम्हारी पेंटिंग खत्म होगी मैं फिर से बाहर देखूंगी कि वो लास्ट लीफ गिरा या नहीं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। जॉन्सी सेड, मैं वेट कर करके थक चुकी हूँ, बस मैं इस चीज का वेट कर रही हूँ कि वो लास्ट लीफ जल्दी से गिर जाए और मैं भी शांति से मर जाऊं। ट्राई टू स्लीप सेड स्यू, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बहराम अप टू बी माई मॉडल। स्यू कहती है, ऐसी नेगेटिव बातें मत करो और सोने की कोशिश करो। और इधर स्यू एक पेंटिंग बना रही है ओल्ड माइनर की, और ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनाने के लिए वो किसी को सामने खड़ा करेगी और वो पर्सन है बहराम। बहराम भी एक आर्टिस्ट है। नाउ सू सेड, मैं जल्दी से बहराम को बुला के लाती हूँ ताकि मेरी पेंटिंग में हेल्प हो सके। शी रश डाउन, बहराम लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बहराम उनका नेबर है और ग्राउंड फ्लोर पर ही रहता है। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. बहराम 60-year-old है और वो भी एक बहुत अच्छा पेंटर है, लेकिन शुरू से ही उसकी दिली इच्छा रही है कि वो एक मास्टरपीस बनाए। मास्टरपीस क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, मीन्स अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन वर्क। लेकिन ये एक ड्रीम ही रह गया और वो आज तक एक मास्टरपीस नहीं बना पाया। स्यू बहराम के पास पहुंच के अपनी सारी टेंशन उसको जाहिर करती है। पॉर्ड आउट, पॉर्ड आउट का मतलब है जो भी आपके मन में बात है वो सब कुछ सामने वाले को बता देना। She told him how Jauncey was convinced that she would die when the last leaf fell. सू बहराम को बताती है कि कैसे जॉन्सी इस बात पर अड़ी हुई है कि जैसे ही वो लास्ट लीफ गिरेगा जॉन्सी भी मर जाएगी। Is she stupid? asked बहराम। अब बहराम पूछता है क्या वो पागल हो गई है? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? How can she be so foolish? She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink and that worries to me. अब स्यू भी बहुत घबराई हुई है क्योंकि जॉन्सी को बहुत ही हाई टेम्परेचर है और वो काफी टाइम से ना कुछ भी खा रही है ना पी रही है। अब स्यू की बातें सुन के बहराम भी हैरान हो जाता है और वो स्यू को कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ जॉन्सी क्या कर रही है। They tiptoed into the room. वो बिना पैरों की आवाज किए रूम में एंटर कर गए। Jauncey was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. जब वो रूम में पहुंचे तो जॉन्सी सो चुकी थी, तो सू ने वो कर्टेन्स लगा दिए और वो नेक्स्ट कमरे में चले गए। She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. अब सू ने जैसे ही खिड़की से बाहर झांक के देखा, लास्ट लीफ बचा था उस क्रीपर पर और अब सू को और भी ज्यादा टेंशन हो गई। अब सू बहुत ही डर चुकी है क्योंकि सिर्फ लास्ट लीफ है और अगर जॉन्सी को पता चल गया कि ये लास्ट लीफ भी गिर गया तो वो भी अपनी जीने की आशा छोड़ देगी। इट वॉज रेनिंग हेविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बहुत तेज बारिश हो रही है और बिल्कुल बर्फीली हवा चल रही है। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। और बाहर के तूफान को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पत्ता अब किसी भी टाइम गिरने ही वाला है। बहराम did not say a word. He went back to his room. अब इस सिचुएशन को देखकर बहराम ने कुछ भी नहीं कहा और वो वापस अपने रूम में ग्राउंड फ्लोर पर चला गया। अब रात का टाइम जा चुका है और सुबह हो गई है और जॉन्सी भी उठ चुकी है। In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Feeble means weak, क्योंकि जॉन्सी इतने दिनों से कुछ खा पी नहीं रही है तो वो बहुत वीक हो गई है। बहुत ही वीक सी आवाज में जॉन्सी सू को बोलती है कर्टेन को हटाओ। Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Reluctant मतलब unwillingly. Sue ये curtains को हटाना नहीं चाहती थी लेकिन उसे हटाना पड़ा। Oh, Sue exclaimed as she looked at the wine keeper. Look, there is still one leaf on the creeper. अब सू को तो ये डर लग रहा था कि वो लीफ गिर चुका होगा तो वो उन कर्टेन्स को नहीं हटाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो कर्टेन्स हटाती है वो देखती है कि वहां पर अभी भी एक पत्ता बचा हुआ है और ये देखकर सू बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जॉन्सी यहाँ बहुत सेल्फिशली रिएक्ट कर रही है क्योंकि वो सिर्फ अपने मरने के बारे में सोच रही है, उसे अपनी फ्रेंड सू की जरा भी चिंता नहीं है। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज।
सू के इतना कहने के बाद भी जॉन्सी कोई रिप्लाई नहीं करती और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। अब हर एक घंटे के बाद जॉन्सी उठकर देखती कि ये लीफ अभी तक गिरा है या नहीं। इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, लेकिन वो लीफ गिर ही नहीं रहा है और जॉन्सी सिर्फ इसी चीज का वेट कर रही है कि वो गिरने वाला है। लेकिन जॉन्सी ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसे अभी भी यही लग रहा है कि जैसे ही ये पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। फियर्स मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड्स। जॉन्सी कहती है कि इतना तूफान आया उसके बावजूद ये पत्ता ग्रीन और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और इतनी स्ट्रॉन्ग विंड के बाद भी ये गिरा नहीं। चलो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में गिरने ही वाला है और फिर मैं मर जाऊंगी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे। और जॉन्सी को लग रहा है कि आज तो ये पत्ता पक्का गिर जाएगा क्योंकि बाहर आज फिर से तूफान आ सकता है। यू वॉन्ट डाई सेड सू एनर्जेटिकली। सू फुल ऑफ एनर्जी के साथ कहती है नहीं, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना ही होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। सू जॉन्सी को कहती है क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है? मैं तुम्हारी रूममेट हूँ, इतनी अच्छी फ्रेंड हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अब शाम हो चुकी है और फिर से बहुत तेज तूफान आ गया है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। लेकिन अभी भी जो ये लीफ है ये नहीं गिरा, ये वहीं के वहीं है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू सू। अब जॉन्सी बहुत देर तक इस लीफ को देखती रहती है और जल्दी से सू को आवाज लगाती है। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. और अब जॉन्सी को अपनी गलती का एहसास होता है। जॉन्सी सू को कहती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। I have been depressed and gloomy. Gloomy means sad. जॉन्सी बताती है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, बहुत परेशान थी और बहुत ही सैड थी। The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. जॉन्सी कहती है इतने तूफान आने के बाद भी ये लास्ट लीफ गिरा नहीं, तो इससे मैंने ये सीखा है कि मैं कितनी बड़ी फूल थी जो मैं बार बार अपने मरने के बारे में सोच रही थी। इतने तूफान आए फिर भी इस लीफ ने उसका डट के सामना किया और ये आज भी यहीं पर लटका हुआ है। तो मैं भी अब मरने के बारे में नहीं सोचूंगी और मैं भी अपनी जिंदगी अच्छे से जीने वाली हूँ। उस लास्ट लीफ को देख के जॉन्सी की विल पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है। सू हग जॉन्सी। अब सू बहुत खुश है और वो भी जॉन्सी को बहुत अच्छे से हग करती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। सू जॉन्सी को खाने के लिए बहुत सारे हॉट सूप देती है ताकि वो जल्दी से रिकवर कर जाए क्योंकि वो बहुत वीक हो चुकी थी। और उसे एक मिरर देखिए कि वो अपनी शक्ल देखे, इसको इम्प्रूव करे। अब जॉन्सी बहुत अच्छे से अपने हेयर कॉम्ब करती है और बहुत अच्छे से स्माइल करती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। अब डॉक्टर ने भी जॉन्सी को देखते ही बता दिया कि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है और अब वो सच में जीना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और इतनी अच्छी विल पावर के साथ तो जॉन्सी बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी। नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स एंड सी बहराम। अब डॉक्टर डाउनस्टेयर्स बहराम के पास जा रहे हैं क्योंकि बहराम भी बीमार पड़ गया है। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। बहराम को भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। एंड डॉक्टर सेज कि उसके बचने की बहुत कम उम्मीद है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। पहले जॉन्सी बीमार थी, अब वो ठीक हो गई है तो बहराम बीमार पड़ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू। सू जॉन्सी के पास आती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसको कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर बहराम डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। मिस्टर बहराम की डेथ हो गई है ड्यू टू निमोनिया। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days और उन्हें बीमार हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड।
जैनिटर होता है जो गेट कीपर होता है या जो घर की देखभाल करता है। पहले दिन गेट कीपर को पता चला कि मिस्टर बहराम अपने बेड पर हैं, वो इतने बीमार हैं। His clothes and shoes were wet and he was shivering. मिस्टर बहराम के कपड़े और जूते बहुत बुरे से भीगे हुए थे और वो ठंड से बिल्कुल कांप रहे थे। He had been out in that stormy night. अब मिस्टर बहराम भीग कैसे गए, क्योंकि जब तूफान आया हुआ था वो उस तूफानी रात में कहीं बाहर गए हुए थे। मिस्टर बहराम की डेथ हो चुकी है, लेकिन उनके आसपास कुछ और चीजें मिली हैं। They found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. उनके बेड के पास एक सीढ़ी मिली है, मीन्स वो सीढ़ी को लेकर कहीं गए थे, और एक लैंटर्न जो कि अभी भी जल रही है। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. उनके बेड के पास ग्रीन और येलो पेंट ब्रशेस मिले हैं और थोड़ा सा येलो और ग्रीन कलर भी गिरा हुआ है। तो इसका मतलब मिस्टर बहराम कहीं पेंटिंग करने गए थे। अब जॉन्सी और सू को एक राज पता चलता है जो अभी तक किसी को भी नहीं पता था। जॉन्सी डियर सेड सू, लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट दैट आइवी लीफ। सू कहती है, जॉन्सी इस लीफ को ध्यान से देखो, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? अब तुम ध्यान से देखो, हवा चलती है लेकिन जो ये लीफ है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता। फ्लटर मीन्स हवा आती है तो जो लीफ है उसे उड़ना चाहिए। अब इन दोनों को सच्चाई पता चलती है, दैट इज बहराम्स मास्टरपीस, मीन्स ये बहराम की आज तक की सबसे बढ़िया ड्राइंग है। क्यों? क्योंकि इस लीफ को देखकर जॉन्सी को पता ही नहीं चला वेदर इट वॉज एन आर्टिफिशियल लीफ और अ रियल लीफ। सो दिस इज अ मास्टरपीस। और अब ये राज सामने आया कि उस तूफानी रात में मिस्टर बहराम कहाँ गए थे। मिस्टर बहराम जॉन्सी की जान बचाने के लिए इस लीफ को पेंट करने के लिए गए थे। अब सू उस दिन को याद करती है जिस दिन वो मिस्टर बहराम को ऊपर अपने घर लेके आई थी। मिस्टर बहराम ने देखा कि उस बेल पर एक लास्ट लीफ बचा हुआ है, और जैसे ही जॉन्सी सुबह उठकर देखेगी कि पत्ता गिर चुका है, जॉन्सी अपने आप को मरा हुआ मान लेगी। तो मिस्टर बहराम उसी टाइम उस तूफानी रात में उस पत्ते को ड्रॉ करने चले गए थे, और जॉन्सी की जान बचाते बचाते उन्होंने अपनी जान खो दी, क्योंकि हवा बहुत बर्फीली थी और बहुत ही तेज थी। अगर मिस्टर बहराम वहां ना जाते तो जॉन्सी अपनी जान खो देती, और अगर वो चले गए तो उन्होंने अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी। मिस्टर बहराम ने जॉन्सी की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। दिस इज अ रियल आर्टिस्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।